पास लेट कोडू ओके मस्ताक तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज फाइनली 4 महीने बाद जून मून एंटरप्राइजेस फ्रॉम आसाम नॉर्थ ईस्ट उनकी वोल्वो PATR 9600S AC सीटर स्लीपर दामोदर मोटर्स से बनकर रेडी हो चुकी है। अभी ये बस प्लांट से बाहर आके थोड़ा हाईवे के पास है। आई गॉट लेट टू रीच द प्लांट। तो सीटर स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन में ये बस बनी हुई है। और जो लिवरी है, कलर आप कह लीजिए, इसका कलर कॉम्बिनेशन पूरी तरह से चेंज कर दिया है जूनमून वालों ने। तो जूनमून एंटरप्राइज कह सकते हैं या फिर जूनमून एक्सप्रेस इसको यूजुअली कहा गया है। और कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से रखा है, ये देखिए। अभी पहले हम फ्रंट लुक से शुरू करते हैं, बाद में आपको साइड लुक अच्छे से दिखा दूंगा मैं। तो ये देखिए, फ्रंट लुक कुछ ऐसा है। जूनमून का मेंशन आपको आ जाता है। गाड़ी की पूजा वगैरह की गई थी। यहाँ पे ये पूरा पेंटिंग का काम है वो दामोदर ने फिर से करके दिया है, क्योंकि उनको वैसे थोड़ा कलर में चेंज चाहिए था। और डैश कैम जैसा बड़ा सा CCTV कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। जूनमून का मेंशन जैसे मैंने कहा यहाँ पर है। और साइड लुक जो है वो कुछ ऐसा रखा है, ये देखिए। जूनमून एक्सप्रेस का जो फॉन्ट है वो भी काफ़ी अच्छा, एकदम हटके है। कर्सिव में नहीं कह सकते, बट समवॉट लाइक दैट यू कैन से। 9600S का मेंशन आ जाता है। और ग्लास वगैरह जो है वो काफ़ी प्रीमियम लगाया है दामोदर ने। एयर प्यूरीफायर, हाइजीनिक इंटीरियर, वाईफाई, CCTV, लाइव ट्रैकिंग सब सुविधा है। अभी एयर प्यूरीफायर है कि नहीं अपन चेक कर लेते हैं। बस का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। और पीछे थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में उन्होंने चेंजेस किया है। ASTC आसाम स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का स्टिकर यहाँ पे लगाया है। ऑसम आसाम की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। असम काजीरंगा का फेमस राइनो 2-in-1 प्रीमियम AC प्रीमियम सीट एंड स्लीपर। तो सीटर लिख देते तो और भी सही हो जाता। वोल्वो का लोगो का स्टिकरिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो अभी नई 9600S का मॉडल आने वाला है उस पर आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा। बैक लुक जो है कुछ ऐसा रखा है। और अभी जैसे आपने रुद्र पर देखा, दामोदर का लोगो चेंज कर दिया है। तो वो नया वाला लोगो यहाँ पर दामोदर ने लगा दिया है। दामोदर इस्टेब्लिश 1986। और नीचे दामोदर का मेंशन, एंडलेस कंफर्ट एक्सपीरियंस द लग्जरी, ऐसा कुछ टैगलाइन है। नॉट दैट कैची बट ठीक ही है। ऊपर की ओर रिवर्स पार्किंग कैमरा और उसके नीचे जूनमून एक्सप्रेस का मेंशन आपको आ जाता है। और ये देखिए, यहाँ से इस साइड से कुछ ऐसी दिखती है। जब मैंने वहाँ से दिखाया तो 0.1 पे था, तो 0.5 पे था। तो उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती जितनी 1X में होती है। ये देखिए। तो अभी आते हैं आप लोगों के 3 इम्पोर्टेंट सवाल पर। बस की प्राइस क्या है, बस का माइलेज क्या है, रूट जो है वो अपन जब इंटीरियर एक्सप्लोर करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये शेल था। शेल का ऑलरेडी वॉक अराउंड रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव है, वो आप जाके चेक कर लीजिए। उसमें शेल का प्राइस मैंने बता दिया है, दैट इज़ अप्रॉक्स 155 to 165 करोड़। तो 1 करोड़ 60 लाख आप मान के चलिए। और इंटीरियर्स करने के लिए सीटर स्लीपर बात कर रहा हूँ, सेमी स्लीपर नहीं आता, काफ सपोर्ट नहीं है इस बस में। तो सीटर स्लीपर इंटीरियर्स करने के लिए लगभग 2.5-3 महीने लग जाते हैं। तो उसके लिए दामोदर अप्रॉक्स 35 लाख चार्ज करते हैं। तो 160 + 35 दैट बिकम्स 195, 1 करोड़ 95 लाख राउंड फिगर। आप अप्रॉक्स 2 करोड़ इस बस की प्राइस ऑन रोड हो जाती है। और 2.5-3 महीने में ये दामोदर आपको ऐसी गाड़ी बना के दे देगा। पर अभी जूनमून का ये सीन क्या हुआ कि उनकी तरफ से, मतलब ओनर की तरफ से, ये लास्ट मिनट पेंट चेंज करना और बाकी सब चीज़ें, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 1 मंथ डिले हो गया। सो ये सब चीज़ें तो बस बॉडी बिल्डिंग डिलीवरी के टाइम होती रहती है। अभी इसके इंटीरियर्स हम एक्सप्लोर करते हैं। शुरू करेंगे हम केबिन से। उससे पहले आपने को बूट स्पेस भी देखना है। तो दोस्तों, एक ही साइड का बूट स्पेस जो है वो अभी ओपन है।
पर वोल्वो में यूजुअली दोनों साइड का सेम ही होता है, दैट दोज कंपार्टमेंट्स आर एक्चुअली लॉक्ड। तो कुछ ऐसा है इस बस का बूट स्पेस। तो अभी ये बस आसाम जा रही है, लगभग 4-5 दिन की ये जर्नी है, मोर देन 2220 और अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर्स आप मान के चल सकते हैं। दे विल गो वाया विशाखापट्टनम, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी एंड फिर वहाँ से गुवाहाटी जाके शिवसागर। द ओनर इज़ फ्रॉम शिवसागर। तो ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। तो वो पूरा तैयारी करके जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा मेरा प्लान था इस बस में असम जाने का, पर अभी मुझे यहाँ कोल्हापुर में वगैरह कुछ काम है, सो आई एम नॉट कमिंग टू आसाम। मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग में तो बोल दिया था कि जल्द ही हम आसाम आएंगे, एक तो एनआर क्रूज़र के साथ या फिर जून मून के साथ, बट ड्यू टू सम कमिटमेंट्स ऑफ वर्क आई एम नॉट एबल टू ट्रैवल दिस टाइम। और माइलेज की अगर बात करें तो 3.5 आप मान के चलिए। अगर 80 लॉक है गाड़ी तो 3.7 3.8 दे सकती है, राउंड फिगर आप 3.5 मान के चलिए। और अभी हम इस बस के इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करेंगे, शुरू करेंगे केबिन से। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस के इंटीरियर्स को एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पर आपको पहले डोर के पास दामोदर का मेंशन आ जाता है और मैट वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी डाल दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एंटर करते ही आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा। को कैप्टन दादा या फिर क्लीनर दादा के बैठने के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए एक स्टूल अच्छा सा ऐसा कुशनिंग वाला उन्होंने पहले से ही ले रखा है, बहुत सही चीज़ है। और कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड वगैरह। अभी ये जो शेल था वो डिलीवर हुआ था अप्रैल 1st वीक में, सो दिस डजंट हैव अ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए जून मून एक्सप्रेस का मेंशन है। और मुझे एक कमेंट आई थी कि पहले नाम इसका जून मून था, अभी जून मून एक्सप्रेस कैसे हो गया। अभी भाई साहब वो तो ओनर के ऊपर है ना, जून मून एक्सप्रेस रखे या फिर यहाँ पर जून मून एंटरप्राइज रखे, पर जून मून नेम इज़ कॉमन। सीसीटीवी कैमराज आपको इस बस के अंदर टोटल 4 मिल जाते हैं। केबिन में 2 है, एक तो एक बाहर भी है। ये व्यू कहाँ का है कभी देखना पड़ेगा। ये तो यहाँ का व्यू रहेगा, ये देखिए ये व्यू जो है वो ये वाले कैमरा का है। और दूसरा कैमरा जो है वो यहाँ पर है, उसका व्यू अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरा हाथ उसमें दिख रहा होगा। और बाकी 2 जो कैमराज है वो बस के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे 4 सीसीटीवी कैमराज आपको मिल जाते हैं बस के अंदर। तो ये कैमरा का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाए तो वो आसानी से यहाँ पर दिख जाएगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इट वर्क्स लाइक अ डैश कैम यू कैन से। बाकी दामोदर ने इस बार यहाँ पे 2 पिन चार्जिंग सॉकेट कैप्टन दादा के लिए करके दिया है। ये चार्जिंग सॉकेट तो होता है USB प्लस C टाइप, ये वोल्वो की तरफ से ही आता है। तो इस बस में आपको 12 स्पीड AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आता है, जिसमें 12F एंड 4R मतलब 12 गियर्स फॉरवर्ड होते हैं और 4 गियर्स जो है वो रिवर्स में होते हैं। तो ऑटोमेटिक बस होने के कारण आपको क्लच वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। वो लेफ्ट हैंड साइड का जो पेडल है दैट इज टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर। बाकी ईबर स्पेशर का AC इसमें लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छा एकदम टॉप क्वालिटी का माना जाता है। बस का पार्किंग ब्रेक यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच, हाइट अप डाउन के स्विच, मिरर एडजस्टमेंट का स्विच मिल जाता है। और ये जो स्विचेस है वो दामोदर ने फिट करके दिए हैं, ये वाले। और ये वाली जो लाइटिंग है ये भी दामोदर ने करके दी है, ये बीच वाली। बाकी ये AC वेंट और ये 2 AC वेंट, ये 4 AC वेंट दामोदर की तरफ से है। बाकी वो वाला कंपार्टमेंट और ये वाला कंपार्टमेंट वो इनबिल्ट वोल्वो की तरफ से ही आता है। और यूजुअली ये वाला कंपार्टमेंट जो है ना वो क्लोज्ड रहता है, पर इस बार ये ओपन रखा है। और इस बार कुछ अलग देखने को हमें मिल गया है। इसको जैसे यूजुअली ऑफिसेस में वगैरह होता है ना, या फिर आपके घर पे भी हो सकता है। ये जो कर्टन ये देखिए, तो ये पहली बार मैंने देखा है। यूजुअली ये पूरा जो कंपार्टमेंट होता है वो बंद रहता है। अभी ये कर्टन यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि अंदर जो पैसेंजर्स बैठेंगे, सीटर स्लीपर बस है इसलिए, तो उनको सामने से जो लाइट आएगा गाड़ियों का रात के समय, उससे तकलीफ ना हो, इसके लिए ये वाला जो कर्टन जैसा स्ट्रक्चर है वो करके दिया है। ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। एंड ये सीट जो है वो भी वोल्वो इंडिया की तरफ से ही आती है।
चलिए दोस्तों, अभी इस बस के बर्थ्स को और सीट्स को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि इंटीरियर्स को। योर लगेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो स्मोकिंग ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि एसी बस है। ग्रैब हैंडल इसमें आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर भी है, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। और अभी हम इसको करते हैं ओपन। ये देखिए 2x1 AC सीटर, नीचे जो है वो सीट्स आ जाती है और ऊपर की ओर बर्थ्स आ जाते हैं। टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, दैट बिकम्स 57। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो सीट्स है 2x1 के कॉन्फ़िगरेशन में ऐसी 11 रोज है। सो 11 इंटू 3 33 एंड 6 इंटू 3, जैसे ये 6 कंपार्टमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 बर्थ्स के। 6 इंटू 3 18 और पीछे 6 बर्थ्स है। 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 33 बिकम्स 57। तो ऐसे करके 57 पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी इस वाली बस की हो जाती है। अगर सेमी स्लीपर सीट्स है तो एक रो जो है वो कम हो जाएगी, मेकिंग इट 54 AC सेमी स्लीपर विथ काफ सपोर्ट एंड ऊपर की ओर स्लीपर बर्थ्स। तो सेमी स्लीपर अगर AC सेमी स्लीपर है तो 54, अगर सीटर स्लीपर है तो 57 कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है बस की। तो जैसे मैं बता रहा था कि कैरिंग कैपेसिटी, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी बस की, अगर बस फुल स्लीपर है 42 AC स्लीपर बर्थ इसमें फिट हो जाते हैं, तो फुल स्लीपर होने के बाद पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 40 हो जाती है, अभी हो गई 57। तो जब कोई ऑपरेटर सीटर स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्ट करता है तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 36% से बढ़ जाती है। 42 एंड 56, तो 42 का 36% इज अप्रॉक्स 14-15, तो 35-37% कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो हर बार की तरह दामोदर ने काम बहुत ही झकास किया है। लास्ट टाइम NR क्रूजर हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि दैट टाइम आई वाज इन महाराष्ट्र, और लास्ट वाले जो सेक्शन होता है लास्ट वाला, उसमें बर्ड्स इंस्टॉल किए रहते हैं, क्योंकि मैंने शेल का वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पीछे होता है इंजन, तो पीछे वाला सेक्शन थोड़ा सा हाइट करना पड़ता है ताकि जो यहाँ पर पैसेंजर्स बैठे सोए उनको हीट का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पीछे है 7,000, यहाँ पे नीचे है 7,700 cc 346 bhp का वोल्वो का एकदम पावरफुल इंजन। और जैसे मैं CCTV कैमरास की बात कर रहा था, यहाँ पर एक CCTV कैमरा आपको एंड में मिल जाता है, और स्टार्टिंग में स्टार्ट के जो एंट्रेंस डोर है उसके ऊपर, ठीक ऊपर आपको दूसरा CCTV कैमरा इस बस में मिलने वाला है। सीट्स और बर्थ्स के नंबर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो सीटर स्लीपर बसेस में मैंने बहुत बार कहा है कि सीट फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। यहाँ पर अभी विंडो का मेंशन तो किया है, पर अगर हर सीट के ऊपर भी स्टिकर लगा के सीट्स का नंबर मेंशन कर दे तो वो बहुत सही हो जाएगा। सो मैं दादा को रिक्वेस्ट करूंगा, जो ओनर है, कि यहाँ पर अगर स्टिकर लगा दे यहाँ पर, तो कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को बहुत आसानी हो जाएगी अपनी सीट ढूंढने में, क्योंकि दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग आई पर्सनली फील इन एनी टाइप ऑफ सीटर स्लीपर बस, सीटर स्लीपर और सेमी स्लीपर। जुनमुन एक्सप्रेस का मेंशन आपको हेडरेस्ट पे आ जाता है। बाकी सिल्वर कलर का बैकरेस्ट है, मैट्रेस भी सिल्वर कलर की है, और ये जो स्टैंड है वो काफ़ी काम की चीज़ है। सिर्फ ये सेकंड लास्ट वाला जो बर्थ होता है ना, उस पे और उस पे थोड़ा सा टायर होता है, बट मल्टी एक्सेल कंफर्ट होने के बाद कोई सवाल नहीं कि आपको कुछ डिस्कम्फर्ट होने वाला है। तो एकदम कंफर्टेबल स्मूथ राइड रहने वाली है आपकी। यहाँ पर आप अपने सिर्फ बैग सैक वही रखें, बाकी और कुछ भी चीज़ें ना रखें। दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल। एम्यूनिटीज़ में आपको चार्जिंग सॉकेट 2 पिन प्लस USB मिल जाता है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। वो USB या फिर 2 पिन ही होना चाहिए। सी टाइप बेयरली इज़ यूजफुल, क्योंकि वो बाद में शॉर्ट वगैरह हो जाता है। और सीट्स की अगर बात करें, सीट्स में आपको सेम USB प्लस 2 पिन मिल जाता है। मोबाइल होल्डर यहाँ पर है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी 2 USB चार्जिंग सॉकेट आपको मिलने वाले हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है। मतलब मैंने कई व्लॉग्स में बताया है कि सीटर स्लीपर बसेस में आपको को पैसेंजर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा चार्जिंग करते वक्त, तो अभी ये सीन नहीं है। तो टोटल 2 बंदों के बीच में, 2 लोगों के बीच में आपको टोटल 4 चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। 3 USB, यहाँ पे 2, वहाँ पे 1, और 1 2 पिन।
तो ये भी सॉर्टेड सीन है। यहाँ तो ये क्या महाराजा सीट्स हैं, तो इसमें तो आपको 2 पिन प्लस USB मिलने ही वाला है। और जो लेग स्पेस होता है ना इन सीटर स्लीपर बसेस का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यूजुअली 8 घंटे की 6 से 8 घंटे की कम से कम जर्नी रहती है इन बसेस की। तो सीट्स भी थोड़ी अलग होती है। 2+2 सीटर बस में जो सीट्स होती है और ये सीट्स होती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। कंफर्ट लेवल में, उसके ब्रेड्थ में, सब में काफ़ी फ़र्क रहता है। तो दोस्तों अभी आते हैं आप लोगों के सबसे क्यूरियस क्वेश्चन पर, जिसको लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। द क्वेश्चन इज बस का रूट क्या रहने वाला है। तो असम बेस्ड ऑपरेटर है। द नेटिव प्लेस ऑफ द ओनर इज शिवसागर इन असम। तो बस चलने वाली है फ्रॉम गुवाहाटी टू नज़ीरा। सो नज़ीरा इज लाइक अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स फ्रॉम शिवसागर। सो गुवाहाटी टू नज़ीरा डिस्टेंस इज अप्रॉक्स 370 किलोमीटर्स, 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैक्सिमम 8 आवर्स की जर्नी है। और दादा मुझे बोले हैं कि डे नाइट चलाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे बेंगलोर चेन्नई या फिर बेंगलोर कोयम्बतूर डे सर्विसेज भी है, नाइट सर्विसेज भी है, वैसा कुछ चलाने का वो ट्राई करने वाले हैं, सोचने वाले हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ दी एक्सपेक्टेड रूट। अभी दादा चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू देम। और सिर्फ रात को भी चला सकते हैं, दिन में चला सकते हैं, वो भी चेंज हो सकता है। बाकी यहाँ पर ऊपर की ओर क्लाइम करने के लिए ये प्रीमियम ऐसी सीढ़ियाँ दी है। तो जब मधुमिता ट्रैवल्स का व्लॉग जब मैंने अपलोड किया था, तब उसमें हमने दिखाया था ऐसी सेमी स्लीपर बस थी कोच बाय वीरा। तो वहाँ पर सीन ये हो रहा था कि ये जो कंपार्टमेंट है वो ओपन था, उसकी वजह से यहाँ पर जब कोई आदमी पैर रखेगा तो यहाँ पर अगर किसी का हाथ होगा इस वाले डंडे पर, तो उसको रात को तकलीफ हो सकती है व्हेन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट डाउन फ्रॉम द बर्थ। तो दामोदर ने ये जो कवर किया है ना सीढ़ी को, तो ये बहुत सही चीज़ कर दिया है। दिस इज़ इवन डन इन NR क्रूज़र एज वेल। सो ये बहुत सही चीज़ कर दिया है दामोदर ने। बर्थ्स के नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर बर्थ्स के नंबर है ना, वैसे ही यहाँ नीचे सीट्स के नंबर होने चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ जो जुनमुन एक्सप्रेस वालों ने कर दी है, शायद दादा हमारे वीडियो बहुत देखते हैं, तो डबल वाले बर्थ पे प्राइवेसी के लिए बीच में ये कर्टन का डंडा उन्होंने लगा दिया है, जो कि बहुत सही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो एस्पेक्ट है वो मैं ऑलमोस्ट ऑल व्लॉग्स में कवर करता हूँ। तो प्राइवेसी जो है आपकी वो काफ़ी बनी रहती है इवन व्हेन यू ऑप्ट फॉर डबल स्लीपर बर्थ। तो दोस्तों और एक यूनिक चीज़, हटके चीज़ जो मैंने अभी तक किसी भी सीटर स्लीपर बस में ऑब्जर्व नहीं की है, अगर आपने ऑब्जर्व की है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वो वाली बस कौन सी है। पर मैंने तो अभी तक नहीं देखी ये चीज़ सीटर स्लीपर बसेस में, कि जो सीट्स होती है ना उनको भी प्राइवेसी के लिए कर्टन दामोदर ने यहाँ पे दिया है। तो मतलब नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। जितने पैसे लेते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दामोदर जो है अपने कस्टमर को, बस ऑपरेटर को दे रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड्स के कर्टन जो है वो मैंने ओपन कर दिए है। मतलब अंदर पता ही नहीं चलता कि लेफ्ट में राइट में बर्थ है कि सीट है। तो ये एक यूनिक चीज़ लगी मुझे, जो हर बस ऑपरेटर को करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द बस। जैसे लीलैंड की सीटर स्लीपर बस हो, आपकी भारत बेंज हो, आइशर हो, टाटा हो, अगर ये चीज़ अगर आप कर देना तो आपका मार्केट में एक USP हो जाएगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट, की हम कस्टमर की कितनी केयर करते हैं। वी केयर अबाउट द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एंड प्राइवेसी ऑफ कस्टमर्स। तो यहाँ पर देखिए, ये अंदर 2 सीट्स है और यहाँ पर ये वाला सिंगल वाला सीट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो पार्ट है वो मुझे अभी रील में भी दिखाना पड़ेगा इंस्टाग्राम के। तो रिक्लाइन एंगल भी सही है इन सीट्स का। अभी सभी सीट्स पर प्लास्टिक वगैरह डाला हुआ है। रीडिंग लैंप आपको हर एक बर्थ को मिल जाता है। ये देखिए, इस पर भी DM दामोदर मोटर्स का लोगो आपको आ जाता है। ये लाइट ऑफ करके दिखा देते हो, ये देखिए DM दामोदर मोटर्स का लोगो है। AC वेंट भी काफ़ी प्रीमियम है। 1 2 3 4 4 जगह से आपको ब्लोइंग आने वाला है। मतलब जो कंपार्टमेंट यूजुअली होते हैं, ये जो फ्लैप्स होते हैं सिर्फ 2 होते हैं, पर दामोदर की कई बसेस में ऐसे 3 फ्लैप वाले प्रीमियम AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और सीट्स की जो हाइट है वो भी काफ़ी सही रखी है दामोदर ने इस बार। जब शामोली परिवहन की जो सीटर स्लीपर बस थी उसमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट था, पर दामोदर ने अपनी कमियों पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है in the last 6 to 8 months, and they are growing, one of the fastest growing bus bodybuilder in the bus bodybuilding industry.
सीट्स पे आपको फुट रेस्ट वगैरह भी आने वाला है। और ये वाली जो सीट है सेंटर वाली, आप कह लीजिए 1 2 3 4 5 6 7th नंबर की सीट के पास आपको इमरजेंसी डोर मिल जाता है वहाँ पे। वो मैंने वॉक अराउंड रिव्यू जो शेल का था उसमें मैंने आपको दिखा दिया है। और बस यही था, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो है वो हमारे कवर्ड हो गए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके दी आरुज मर्सिडीज ओलियोस कहने पे फॉलो कीजिए, क्योंकि उस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रील्स इस बस के अपलोड किए हैं। मतलब हाईवे पे रनिंग शॉट्स हो, अभी दामोदर से बेंगलोर जा रही है बस पीडीआई के लिए, तो यहाँ पर जो क्रू है वो खाने के लिए रुका है तुमकुर के पास एक होटल में, तो वहाँ पर भी जो हमने रील्स वगैरह निकाली है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आई है, फोटोज़ भी टॉप नॉच है। तो वो सब आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाइए वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।